नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर मैं आपको मर्डर मिस्ट्रीज के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता हूं। ये बताता हूं कि कैसे पुलिस ने कॉम्प्लिकेटेड क्राइम के केसेस को सुलझाया हुआ होता है। लेकिन आज जिस केस की मैं अभी आप सबसे बात करने वाला हूं, वो केस इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चे में है। और वो केस है जयपुर के रहने वाले राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई, उस हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको पता है कि पूरे राजस्थान में राजपूत समाज के लोगों में बड़ा क्षोभ है इस घटना को लेकर। और जिस तरह से एक शख्स की हत्या हुई है, घर में घुसकर क्रिमिनल्स ने, शूटर्स ने एक निहत्थे इंसान को टारगेट किया है, वो अपने आप में जो है बहुत विचलित करने वाला है, बहुत दुखी करने वाला है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है और आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा। इस खबर में जो डे टू डे अपडेट हो रहा है उसके बारे में तो खैर क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज मैं इस घटनाक्रम को अपने नज़रिए से, इस घटनाक्रम का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल नटशेल में आप लोगों को एक ऐसी होलिस्टिक, एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि मुझसे पहले शम्स सर खुद इस केस के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, तो शायद कुछ चीज़ें रिपीट हो जाए। अगर हो जाए तो काइंडली बेयर विथ मी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना नज़रिया पेश करूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी जो हत्या हुई वो अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना तो है ही। लेकिन ये अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस मतलब एक ऐसा मामला जो हुआ और होने के फौरन बाद सुलझ गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर कत्ल के मामले में जो कातिल होते हैं वो छुप कर रहते हैं, वो किसी के सामने नहीं आना चाहते, पकड़े जाने से बचते हैं। लेकिन इस मामले में जो भी संदिग्ध कातिल है उसने खुद जो है इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। नाम है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा बेसिकली एक गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और इन दिनों भारत से बाहर है। अब रोहित गोदारा ने अगर जिम्मेदारी ली है तो अगर तफ्तीश की हम बात करें तो पुलिस को रोहित गोदारा तक पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो फिलहाल मुमकिन होता नहीं दिख रहा क्योंकि रोहित गोदारा भारत में नहीं है। अब कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे उसका एक्स्ट्राडिशन हो, कैसे उसका कहते हैं ना प्रत्यर्पण करके कैसे उसको विदेश से भारत लाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिन लोगों ने हत्या की, जो दो शूटर थे, रोहित राठौर और नितिन फौजी, इन दोनों शूटरों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है। खबर के मुताबिक नितिन फौजी तक पुलिस पहुंच भी चुकी है। अब जब दोनों शूटर पकड़े जाएंगे, या हो सकता है कि जब तक आप ये खबर देख रहे हो तब तक हो सकता है दोनों शूटर पकड़े भी जाएं, तो दोनों शूटरों को पकड़े जाने के बाद इन दोनों शूटरों से रोहित गोदारा का लिंक जोड़ना ज़रूरी है ताकि ये क्रॉस चेक हो सके, ये पता चल सके कि वाकई रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल को लेकर जो दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, अगर ये दावा सही है तो कत्ल का मोटिव क्या है। ऐसे फौरी तौर पर अगर देखें तो रोहित गोदारा ने मोटिव भी दुश्मनी बताई है और ये बताया है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ हैं, वो भी गैंगस्टर हैं, वो भी क्रिमिनल हैं, उनके बीच में भी ठनी रहती है। लेकिन रोहित गोदारा ने कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वैसे लोगों को सपोर्ट करते थे, बढ़ावा देते थे जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के खुद के खिलाफ है। तो अब पुलिस को इस मोटिव को भी इस्टेब्लिश करना होगा कि आखिर सुखदेव सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि रोहित गोदारा से या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनकी इतनी भयानक दुश्मनी हो गई कि इस तरह से घर में घुसकर उस गैंग के लोगों ने सुखदेव सिंह की हत्या कर दी। तो अगर ये सारी चीज़ें पुलिस इस्टेब्लिश करने में और इसके लिंक जोड़ने में कामयाब हो जाती है और जिस तरह का दावा रोहित गोदारा ने किया है, अगर वो बात बिल्कुल सही निकलती है, तो फिर ये मामला ओपन एंड शट केस ही है। लेकिन ऊपरी तौर पर यह मामला जितना ईजी दिख रहा है, या ओपन एंड शट मैं कह रहा हूं जिस तरह से लग रहा है, क्या वाकई अंदरूनी तौर पर भी ऐसा है? शायद नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे और ये अपने समाज के लिए तो काम करते ही थे और एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे। 2 बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ये टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के करीब थे और अपने समाज के नौजवानों पर इनका बहुत कंट्रोल था। उसकी वजह ये थी कि अपने समाज के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खासकर, ये आरक्षण की मांग भी करते थे। EWS कोटा के तहत, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, उस कोटा के तहत ये राजपूत समाज के लड़कों के लिए भी आरक्षण की मांग करते थे। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग तमाम नौजवानों की सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ थी। लेकिन ऐसे एक आदमी से एक प्रोफेशनल गैंगस्टर की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? इस लिंक को जानना, इस लिंक को समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आपको याद होगा, राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था आनंदपाल। आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर का इल्ज़ाम लगा एक दूसरे क्रिमिनल, एक दूसरे गैंगस्टर राजू ठेहट पर। बेसिकली एनकाउंटर तो पुलिस के साथ हुआ, लेकिन इल्ज़ाम राजू ठेहट पर इसलिए लगा कि ये माना गया कि राजू ठेहट ने आनंदपाल के एनकाउंटर के लिए पुलिस से मुखबिरी की थी। अब आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद बहुत जोर शोर से सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, क्योंकि आनंदपाल खुद राजपूत समाज से था और गोगामड़ी भी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो गोगामड़ी ने बहुत जोर शोर से आनंदपाल के एनकाउंटर पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो इससे ये लगता है कि गोगामड़ी का आनंदपाल के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, और अगर करीबी रिश्ता न भी हो तो भी कम से कम राजपूत बिरादर होने के नाते दोनों एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते थे। तो ये तो एक पहलू है। अब दूसरा ये कि राजू ठेहट जो है वो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंटी रहा है। तो राजू ठेहट की जब हत्या हुई, वो हत्या आनंदपाल के एनकाउंटर के कुछ समय बाद हुई और उस हत्या को इसी रोहित गोदारा ने अंजाम दिया था, जिस रोहित गोदारा ने इस बार सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या करने की बात कही है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि राजू ठेहट से सुखदेव सिंह गोगामड़ी की नज़दीकियां थी और सुखदेव सिंह गोगामड़ी राजू ठेहट को भी सपोर्ट करते थे। अब सवाल यह उठता है, यह अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, एक उलझाने वाली बात है कि एक आदमी जिसका एनकाउंटर होता है, उस आदमी के एनकाउंटर के पीछे जिस कैरेक्टर का नाम आता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो दोस्त नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही होंगे। लेकिन आनंदपाल की जब मृत्यु होती है तब सुखदेव सिंह गोगामड़ी उनके हक में नजर आते हैं, और ये भी बताया जाता है, रोहित गोदारा एंड कंपनी, रोहित गोदारा और उसका गैंग खासकर ये कहता है कि राजू ठेहट को भी सुखदेव सिंह गोगामड़ी सपोर्ट करते थे। तो ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में और खासकर जुर्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आज जो दोस्त है कल वो दुश्मन हो सकता है, कल जो दुश्मन था आज वो दोस्त बन सकता है। तो ये मामला कुछ ऐसा ही है। तो जब तक रोहित गोदारा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और जब तक ये शूटर इस दुश्मनी की अंदरूनी कहानी पूरी तरह नहीं बता पाते, तब तक इस मामले पर धुंध की चादर जो है वो बरकरार रहेगी। अब कुछ और बातें करते हैं कि आखिर इस मर्डर केस के पीछे की और वजहें क्या हो सकती है जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। तो उन वजहों में एक तो बिजनेस राइवलरी है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जयपुर में ज़मीन का कारोबार भी करते थे। जाहिर है पॉलिटिक्स करना, समाज सेवा करना वो अपनी जगह है, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करना, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो भी एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि कहीं ज़मीन के कारोबार से जुड़े होने की वजह से किसी का इंटरेस्ट या किसी के हित सुखदेव सिंह गोगामड़ी की वजह से खराब तो नहीं हो रहे थे? कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के ही धंधे से जुड़ा हुआ हो और सुखदेव सिंह गोगामड़ी से चिढ़ता हो? पुलिस अब इस बिजनेस राइवलरी वाले पॉइंट को भी एक्सप्लोर कर रही है। पॉलिटिकल रीजन भी जो है इसके पीछे कत्ल की एक वजह हो सकती है जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही है। इस वजह को भी पुलिस ने रूल आउट नहीं किया है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग माने जाते थे। बेशक वो 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए, लेकिन राजपूत समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और जो राजस्थान के बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ सुखदेव सिंह गोगामड़ी के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। सारे लोगों के साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ। तो एक आदमी जो पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस्ड हो और एक अच्छा खासा वोट बैंक पर जिस आदमी का दखल हो, उस आदमी के कत्ल के पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल राइवलरी जैसी बात तो नहीं है।
पुलिस इसको भी एक्सप्लोर करके देख रही है, इसको भी समझने की कोशिश कर रही है। और एक वजह जो है वो ये कि राजपूत समाज के नौजवानों के लिए, चूंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी आरक्षण की मांग किया करते थे, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मांग की वजह से या राजपूतों के हक की ये खास आवाज़ उठाने की वजह से कोई सुखदेव सिंह गोगामेडी से चिढ़ता था और उसने इस कत्ल को प्लान कराया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या सच है, क्या झूठ है, जब तक शूटर गिरफ्तार नहीं होते, शूटर के गिरफ्तार होने के बाद उनसे पूछताछ नहीं हो जाती, रोहित गोदारा से उनका लिंक स्टैब्लिश नहीं हो जाता और वो मोटिव क्लियर नहीं हो जाता, तब तक पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपने आप में एक बात जो और है वो अजीब है, वो ये कि एक फौजी, नितिन फौजी, वो शूटर के तौर पर इस घटना में अपनी भूमिका निभाकर गया। क्यों? आमतौर पर फौजी जो होते हैं उनके प्रति सारे लोगों में बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए मर मिटते हैं। तो फौजी भाई का नाम सुनते ही मन में बड़ी श्रद्धा और बड़ा रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सर्विंग फौजी जो ऑलरेडी फौज की नौकरी कर रहा है, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल के मामले में सामने आया है उसका नाम, और उसे पुलिस ने पकड़ा भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फौजी के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या वाकई क्रिमिनल बनने का चस्का कह लें या कह लें कि गैंग के साथ जुड़कर कुछ करने की जो सनक है उसने नितिन फौजी को इस शूटआउट के लिए मजबूर किया, या फिर नितिन फौजी की सुखदेव सिंह गोगामेडी से कोई निजी दुश्मनी थी? इसको भी देखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी अच्छी खासी बसी बसाई जिंदगी और फौज जैसा सम्मानजनक नौकरी छोड़कर कोई जुर्म के रास्ते पे चल निकले, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। तभी देखने को मिलता है जब कोई पर्सनल एनिमिटी वाली बात हो, या फिर कोई रिटायर हो गया हो और आदतन अपराधी हो, मान लीजिए फौज में उसने कुछ साल गुजारे हों, बाद में वो कुछ क्राइम कर दे, ये एक बात होती है। लेकिन फौज में नौकरी कर रहा हो, छुट्टी लेकर आए और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर जो है वो फरार हो जाए, इस तरह का मामला आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। तो ये जो नितिन फौजी वाला एंगल है, इसको भी एक्सप्लोर करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और जब पुलिस गिरफ्तार करेगी, जिस बात पर मैं बार बार घूम फिर कर आ रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ, गिरफ्तार करने पर ये सारी कहानियाँ साफ होंगी। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा विश्लेषण। इस मामले में फिलहाल पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन इसके पीछे है, कौन किससे सुखदेव सिंह गोगामेडी की दुश्मनी थी। जो दावा किया गया है वो दावा कितना सही है, कितना झूठ है, जाहिर सी बात है जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती तब तक सारी चीज़ें फिलहाल हवा हवाई हैं। लेकिन अब तक का जो अपडेट था और उस अपडेट पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को एक सुनाई थी, बताया था कि किस तरह से केरल में एक बच्ची किडनैप हुई और किडनैपिंग के उस मामले में जो कल्प्रिट है उन तक पहुंचने में टॉम एंड जेरी का कार्टून जो है वो वजह बन गई। ये कैसे हो गया? अगर इस स्टोरी को आप सुनना और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उस स्टोरी को सर्च करके देख और सुन सकते हैं। जो लोगों ने उस स्टोरी पर कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम लेता हूं। मरियम मोहम्मद जी ने कमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू लिखा है, थैंक यू वेरी मच। विनय नासवाले जी का कमेंट है, जय हिंद उन्होंने कहा है, नमस्कार कहा है। आवर पॉजिटिव थॉट्स के नाम से आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। संतोष एम, थैंक यू सर उन्होंने लिखा है। दीपा गुप्ता, केरला पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज वाओ उन्होंने लिखा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच। उन्होंने लिटिल गर्ल जो किडनैप हो गई थी यानी विक्टिम लड़की है उसकी भी बड़ी तारीफ की है। और मनोज प्रभाकर जी हमारे दर्शक हैं, परूप श्रेष्ठा जी उन्होंने भी कमेंट किया है। रोहन लिंबू रेगुलर कमेंट करते हैं, लेकिन वो जो कमेंट करते हैं वो मैं समझ नहीं पाता हूँ। रोहन लिंबू हमारे एक दर्शक है, वो रेगुलर कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं MU यानी मुँह और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं G। इसका क्या मतलब है? डॉट 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 बीच में है। तो अगर ये कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, मान लीजिए रोहन भाई, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, अगर तो ये कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं है और अगर कोई पॉजिटिव कमेंट है तो प्लीज़ आप इसके बारे में क्लियरली कभी लिखकर बताइए कि ये मुँह जी का क्या मतलब हुआ। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। गुड वाइब्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। सुष्मिता तिवारी ने कहा है कि उन्हें मेरी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगती है और मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, बातचीत करने का तरीका, वो उसे काफ़ी पसंद करती है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर जी। श्याम माली जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इमानुएल प्रधान जी, ये दार्जिलिंग से हैं और इन्होंने कहा है कि एक बार मेरे हस्बैंड का नाम और एक बार ज़रूर लीजिए जिनका नाम मनोरंजन है और मेरा बेटा इमानुएल प्रधान है। तो मुझे अपने आप में ये, चलिए मैंने तो मनोरंजन जी का भी नाम लिया और इमानुएल प्रधान का भी नाम लिया, लेकिन आप कौन है? आपने अपना नाम नहीं लिखा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। खैर बहुत बहुत स्वागत आपका। भाविक मोरडिया, नहीं हाँ भाविक मोरडिया जी हैं, ये
इन्होंने लिखा है आइए सूरत कभी। गुजरात खासकर अहमदाबाद या सूरत मुझे घूमने जाने की बड़ी इच्छा है, हालांकि वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ के कल्चर और वहाँ के फूड वगैरह से मैं बहुत अट्रैक्टेड फील करता हूँ। कभी आऊँगा ज़रूर भाविक भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्विटेशन। SP बंदुआ जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। समीर खान और गंगा विद्या ने कमेंट किया है, LK फैशन ने भी कमेंट किया और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर सारे कमेंट पढ़ता हूं, ये बात आपको फिर से बता देना चाहता हूं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।